जीवीएल आपने जो बात कही ना, जीवीएल सुनिए, आईएसआई के साथ आप जाके मीटिंग्स करते हैं। जीवीएल आपने कहा ना कि आपकी एक सेंटेंस बोले। अच्छा बोलिए। सलमान खुर्शीद जाके नहीं, एक सेंटेंस आईएसआई की जो फाउंडेशंस हैं ट्रस्ट में, उसमें चीफ गेस्ट बन के सलमान खुर्शीद जाते हैं। मणिशंकर अय्यर जाकर के वहां मदद मांगते हैं आईएसआई से, मिलिट्री से। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमें हटाना है। आप तो पाकिस्तान के तरह हो ही गए, और हमें क्या बताएंगे भारत की रक्षा क्या करना है? प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत खूब पता है, और भारत की जनता को प्रधानमंत्री में। चलिए, भारत की जनता क्या चाहते हैं ये सुनाते हैं आपको, आप सभी को। जी अखिलेश जी, मैं चाहूं आप जवाब दो। उससे पहले भारत की जनता का जिक्र आया है, तो भारत की जनता क्या चाहती है ये सुना देते हैं सभी को, उसके बाद जवाब देता हूं अखिलेश जी आपसे। सुनाते हैं भारत की जनता और लोग क्या चाहते हैं, और पार्टियां क्या चाहती हैं, इस देश के दूसरे लोग क्या चाहते हैं। नहीं, मैं सहमत हूँ सुजीत से। मैंने बल्कि कल इसके बारे में लिखा भी कि खुशियों के बीच जो है हमें ये खुशखबरी जो हमें मिल रही है, इसके बीच एक दुखद समाचार भी है, और इस तरह से हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। ये बड़े दुख की बात है। बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है। इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए। देखिए, ये जानना आवश्यक है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं खुश होता हूं क्योंकि आतंकवादी आपको हमला कर रहा है, तो ये याद रखना आवश्यक है कि आतंकवादी किसी का भाई नहीं, किसी का बहन नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं। आतंकवादी सबके विरुद्ध है। वैश्विक रूप से वो अगर एक को छूता है तो सबको छूता है। पाकिस्तान बौखला चुका है। बलूचिस्तान और ऑक्यूपाई कश्मीर की जो चर्चा हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तान बौखला चुका है, और पाकिस्तान को अंदर डर है कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान की तरफ से ना हो। और भारत सरकार जो है बिल्कुल हमारी जो फौज है वो लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। ये बड़ी विडंबना है देश के लिए कि कई समय से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है। भारत की जनता में भी बहुत रोष है, और मैसेज जा रहा है सीधा कि भारत जो है कुछ एक्टिविटी करे, कुछ पाकिस्तान को सबक सिखलाए। तो चलिए, क्या कह रहे हैं देश के लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये भी एक डिमांड है यहां पर। अखिलेश जी, अब बताइए क्या कहेंगे आप। गौरव जी, पठानकोट पे हमला हुआ, जो बयान आज सरकार के आ रहे हैं, इसी तरह के बयान आए थे। उसके बाद कई महीने बीत गए। क्या हुआ? हम जिस देश को, जो एकदम डिस्टेबलाइज देश है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है? 80 दिन हो गए, कर्फ्यू लगे हैं, पाकिस्तान आईएसआई सबके झंडे वहां पे रोज फहराए जा रहे हैं, और ये कहते हैं हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्यों गफलत में खुद रहो, देश को मत रखो। आपके पास देश है, देश को यथार्थ दिखता है। आज सिर्फ आपके बोल देने से कोई यकीन करने वाला नहीं है। आपके लोग जिसके साथ आप सरकार में बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं कि पाकिस्तान में शांतिपूर्ण चुनाव करा दिया, और आप कहते हैं हम पूरे दुनिया में ये कर रहे हैं। वो सर ठीक है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? अगर कर दे रहे हो तो। नहीं अखिलेश जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि देश चलाना बहुत गंभीरता की चीज है। सीरियसनेस लावे माननीय मोदी जी, गंभीरता से एक्ट करें, और भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ावें, भारत की क्षमता का उपयोग करें। चलिए, मैं इस बात में एक्सपर्ट से व्यू ले लेता हूं, आपकी इस बात का एक्सपर्ट व्यू लेता हूं मैं। आर्मी तो लास्ट है ना। आप जिस लिए बैठे हो, वो किस लिए बैठे हो? नहीं, मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं इस पर। प्रफुल्ल बख्शी साहब, घेरो। मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं। अखिलेश जी, आपकी इस बात पर। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, या आपको लगता है कि कुछ और इसका हल है? देखिए, बिल्कुल कह रहे हैं, और ये होना चाहिए था। जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो मैंने पहले भी आपको बोल दिया कि उन्होंने अभी बोला है क्योंकि पहले नहीं हुआ। वो हार के अब कह रहे हैं कि हम करेंगे। ये पहले हो जाना चाहिए था, और इसलिए एक तो हमने उसको इतना हवा बनाया हुआ है। जब आपकी टेरिटरी के अंदर वो आतंकवादी फैल रहे हैं, आप पीओके को अपना बोलते हैं, आपके आवाज में कन्विक्शन ही नहीं है कि कश्मीर पीओके अपना है। जब आपके आवाज में कन्विक्शन होगा कि पीओके हमारा है, तो आप अपने एरिया में, जैसे कारगिल में आपने एक्शन लिया, आप मैं आ रहा हूं,
और वो क्यों नहीं ले रहे आप? क्यों नहीं? इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आपकी डॉक्ट्रिन्स क्लियर नहीं है। 1995 तक तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं थी। रैंड कॉर्पोरेशन लिख के दिया पार्लियामेंट को। अब प्रॉब्लम यहां खड़ी हो रही है कि कौन क्या कैसे करेगा। सारे की सारी फौजों की डॉक्ट्रिन नहीं थी, अभी तक सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन के हुई हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है। अब मोदी साहब ने एब्सोल्युटली क्लियर करना शुरू कर दिया स्टेप बाय स्टेप। अपहिल टास्क है उनके लिए, ये मुश्किल टास्क है, पर करेंगे जरूर। और अब आप देखेंगे। ओके 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 अचल मल्होत्रा, योर टर्न सर। जी गौरव, मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखता, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट ये है कि हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि भारत के संबंध पाकिस्तान से सुधरे, लेकिन वो ये भी चाहती है कि इसका सेहरा उनके सिर बंधे। ये तब हो जब वो पावर में हो, तभी ये हो, और तब नोबेल प्राइज लेके हम साइड पे बैठ जाए। अफसोस की बात यह है कि हर बार जब नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो रीइन्वेंट व्हील करने की, दे स्टार्ट रीइन्वेंटिंग द व्हील। वो जानते हैं कि हम भारत कोई भी नीति पाकिस्तान के को लेके बना ले। पाकिस्तान की नीयत 70 साल पहले भी वही थी जो आज है और कल भी वही रहेगी, और वो ये है कि भारत को डैमेज करना है, भारत को 1000 कट्स देने हैं, भारत को हमेशा ब्लीड करते रहना है। तो अब हमें इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बड़ा मैंडेट लेके आए थे, बहुत अच्छा कि उन्होंने कोशिश करी, उनकी कोशिश करनी बनती थी, लेकिन उन्हें बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी एफर्ट जो है नतीजा अंत में जाके ढाक के 3 बात होगा। आखिर में मोदी जी ने खुद मान लिया कि बताओ मैं बात करूं तो पाकिस्तान में किसके साथ बात करूं। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पावर, एक्चुअल पावर किसके हाथ में है। तो अब वो वक्त आ गया है, एक्सपेरिमेंट करने बंद करें और कोई कॉन्क्रीट ऐसे एक्शंस ले जिससे पाकिस्तान को अंदरूनी तौर से, बाहर की तौर से इतना कमजोर बना दिया जाए कि वो अपने घुटनों पे गिर जाए और भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने के लायक ना रहे। कमर आगा, वो एक्शन क्या हो सकते हैं जिनकी तरफ अचल मल्होत्रा इशारे कर रहे हैं? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जिनकी हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको प्रेस करना। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है बहुत फेवरेबल है इंडिया के, उसमें अगर ये प्रोपेगेंडा चलता है। दूसरी बात ये कि हम लोग काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है और उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। ये आज की नहीं है, बल्कि 10-12 साल से इसके ऊपर हो रहा है। अमेरिका को बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस थे और वो धीरे धीरे कम भी होते चले जा रहे हैं। इसलिए कि दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन भारत के फेवर में बहुत है। नहीं, लेकिन कई जानकारी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को चीन की बैकिंग है, इसलिए पाकिस्तान के इरादे कुछ ज्यादा ही इस पर इस वक्त बुलंद हो रहे हैं। एक सेकंड बस, मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ। पाकिस्तान इस समय पूरी तौर से चाइना की गोद में चला गया है, जो अमेरिका कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अमेरिका ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि गॉर्डर पोर्ट जो कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से कुछ ही किलोमीटर दूर पे हो और वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स आके बैठे और उनका जो सबसे प्राइम एरिया है जहाँ से $5 ट्रिलियन का तेल और दूसरे सामान आयात और निर्यात होता है, वहाँ से पास होके जाता है, उसको वो कभी नहीं होने देगा। वो दूसरी चीज़ ये है कि चाइनीज़, अमेरिकन पाकिस्तान जो था पहले पूरी तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट को इस रीजन में सर्व कर रहा था, अब वो पूरी तरीके से चाइनीज़ इंटरेस्ट को। ऐसा लगता है कमर आगा, सिचुएशन बदल रही है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन चाइना से हमारे रिश्ते सुधर नहीं रहे। चाइना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की अमेरिका की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते काफ़ी इम्प्रूव। देखिए, अगर आपको कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान से तो यू हैव टू टेक अमेरिका इनटू कॉन्फिडेंस। ये नहीं हो सकता कि आपको ना हो। हमारे रशिया, अमेरिका, दूसरे देशों से हमें रिलेशन हो, और मैं समझता हूँ 2 साल में पिछले 2 साल में ये एक्सरसाइज अच्छी हुई है। हमारे रिलेशन और इम्प्रूव हुए हैं, पहले भी थे और उससे और ज़्यादा ये क्रम चल रहा है काफ़ी समय से। तो वो एक मैं इस पर अचल मल्होत्रा आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं आ रहा हूँ प्रफुल्ल बख्शी आपके पास। अचल मल्होत्रा, जो बात कमर आगा ने कही है, क्या इस चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल गौरव, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की उन्होंने बात करी है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूं कि अगर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन और हम पाकिस्तान के खिलाफ लगाएंगे तो वो
तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो ट्रेड है, बहुत सारा ट्रेड तो दुबई से होके आता है, और उसके अलावा जो एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा है, नुकसान हमारा होगा। लेकिन अगर हम चाइना या दूसरी देश के बड़े बड़े जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरह की सैंक्शन लगाए कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर ग्लोबल पाएगा, सैंक्शन है या भारत पाकिस्तान को के साथ दूसरी business नहीं कंट्री कर से पाएगा। उस पर लगा अगर हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अगर हम ये रिस्क ले सकते हैं, ये थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो मुझे बोलिए कंप्लीट कीजिए। मुझे लगता है कि ये सैंक्शंस की जो पॉलिसी है, ये सैंक्शंस की पॉलिसी तभी और उन्हीं हालात में इफेक्टिव हो पाएगी, वरना तो हमारा 3-5-6 बिलियन डॉलर का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे ही खुद को अपने आप को नुकसान होने वाला है। ठीक है, समय कम है। प्रफुल्ल बख्शी जल्दी से मैं ये कहना चाहता था कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात है, इकोनॉमिक सैंक्शंस जनरेट करे, बाकी कंट्रीज को फॉलो अप करवाए और भारत उसमें लीड ले। पर दूसरी बात ये है, एक बात याद रखिए, इस समय चाइना के ने इतना मनी वहां इन्वेस्ट किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरिडोर्स बन रहे हैं और काराकोरम हाईवे बन रहा है, और सेकेंडली रशिया ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान को अप्रोच किया है। पाकिस्तान इस समय काफी चौड़ा हो रहा है, जो भारत ने भी नहीं सोचा था। आपको पता नहीं है कि कितने मिलिट्री प्रोजेक्ट्स रशिया पाकिस्तान को ऑफर करने वाला है। तो इस समय चाइना और रशिया, सारी सऊदी अरेबियन कंट्रीज, सारे के सारे पाकिस्तान के साथ में हैं। हमने पुराने नए दोस्तों के चक्कर में पुराने दोस्तों को हम क्या खो रहे हैं। और सेकेंडली मैं बता दूं, अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल अबंडन नहीं करेगा, वो सिलेक्टिवली अबंडन कर रहा है। चलिए ठीक है, अचल मल्होत्रा, अखिलेश जी आप बोलिए, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। जीवीएल अखिलेश जी। और एक देखिए गौरव, हमारा टेस्टेड और ट्रस्टेड सबसे बड़ा फ्रेंड था रसिया। सबसे दोस्ती करें, अमेरिका से भी करें, लेकिन क्या हम पिछले कुछ वर्षों में रसिया से दूर हुए? आप चाइना था, चाइना को छेड़ा किसने? जापान में जाकर के जब माननीय मोदी जी ने कहा कि चाइना के विस्तारवादी नीतियां में हैसियत में रहें, कहने की क्या जरूरत थी? आप दोस्तों को दूर कर रहे हैं। पड़ोसियों से संबंध पहले ठीक रखो, 10 को दूर वाले पहले नहीं आएंगे। तो जो ट्रस्टेड थे उनसे भी संबंध रखना चाहिए था। हमारा जितना मिलिट्री है, उसका जो भी सप्लाई इक्विपमेंट है, 70% अभी भी रसिया पर ट्रस्ट निर्भर है। तो आपकी जो हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट है, जो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक फोरम था जिससे हम दुनिया को एक साथ रख करके और अपनी बात कह करके लोगों को घेर सकते थे, पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते थे। उसको आप इसलिए डिफंग मानते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नेहरू जी के समय के शुरू हुई है। ठीक है, तो ये चीजें कि जो देश हित में भी है, लेकिन वो कांग्रेस की या दूसरे की शुरू की हुई है, इसलिए आप उस पर उतना तवज्जो देते हैं। इन सब चीजों को छोड़ो, राष्ट्र पहले रखो और खूब समझदारी से जो राष्ट्र की शक्ति है, उस शक्ति को समझ करके आप दुनिया में आप अपनी डीलिंग्स करें। पाकिस्तान जो खुद इतने फिरकों में, इतने बुरी तरह क्षेत्रों में, जातियों में, धर्म में, आतंकवादी गुटों में, आर्थिक समस्याओं में जूझ रहा है, वो हमें तंग कर दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात है। इसका जवाब जीवीएल मैं चाहूंगा आप जल्दी से दें। इसके बाद मैं एक फाइनल पॉइंट सब से लूंगा कि आपकी सोच में कैसे ये इंडिया को इंतकाम मिलेगा। जीवीएल जवाब दें पहले आप। इस सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति को लेकर पूरे भारत में और विश्व में प्रशंसा है। तो हम कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं करते हैं कि इस प्रकार कोई प्रशंसा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की प्रशंसा करना पसंद करती है। उनके सभी नेता पाकिस्तान से ही ज्यादा। सर ठीक है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है इससे देश को मतलब नहीं, आज सरकार क्या करेगी ये देश जानना चाहता है। रशिया के साथ हमारे संबंध उतने ही मजबूत है। लगातार प्रधानमंत्री रशिया का, आप मुझे खत्म करने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया का दौरा कर चुके हैं और कई बार रशियन प्रेसिडेंट, रशिया के अध्यक्ष पुतिन भी आए हुए हैं भारत में। हर साल दोनों देशों के बीच सालाना जो मीटिंग लगातार चल रहा है, हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध है, रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और पाकिस्तान, मतलब आप ये कह रहे हैं जीवीएल, इन शॉर्ट, जीवीएल समय बिल्कुल नहीं है और मैं शायद किसी और के पास जा भी ना हूं। जीवीएल, आतंकवादी का स्टैंप, इन
शॉर्ट, क्या इंडिया को आतंकवाद इंतकाम के- मिलेगा इस हमले का, और क्या जो 18 जवानों की शहादत हो चुकी है उनका जवाब मिलेगा? देश के लोग आज जानना चाहते हैं। सर ये जवाब दे जाइए आज नेशनल टेलीविजन पर कि नहीं, बहुत दिन नहीं सहना पड़ेगा और अब जवाब हम दे के रहेंगे, इंतकाम मिलेगा सर, क्योंकि अब बहुत हो गया सर, पानी सर के ऊपर जा रहा है। ये तो आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है जो भी परपेट्रेटर्स हैं, हमारे आर्मी पर आतंक करना देश पर वॉर करने जैसा है, तो हम दे विल नॉट गो अनपनिश्ड। प्रधानमंत्री जी मोदी Okay, जी they का will not शब्द go है। unpunished। तो इसलिए मुझे इसको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ये देश के सामने एक कंट्री विल सी सर, कंट्री विल सी जो आपने कहा और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा।